ध्यान करने के लिए बैठने पर पहले कुछ समय स्थिर बैठकर मन जहाँ जाए जाने दो। सोचो, मैं साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ। बैठे बैठे मन का डूबना उतरना, दौड़ धूप देखो, लक्ष्य करो। सोचो, मैं देह नहीं, इंद्रिय नहीं, मन नहीं, मैं मन से संपूर्ण पृथक हूँ। मन भी जड़ है, जड़ की ही एक सूक्ष्म अवस्था। मैं आत्मा हूँ, मालिक, मन मेरा दास है। जब भी कोई व्यर्थ विचार मन में उठे, उसी समय उसे दृढ़ता से दबा देने की चेष्टा करो। सामान्यतः विश्राम के समय बाएं नथने से और कामकाज के समय दाहिने नथने से श्वास प्रश्वास निकलता है। ध्यान के समय दोनों नथनों से समान निकलता है। जब देह मन शांत हो जाते हैं और दोनों नथनों से समान रूप से श्वास प्रश्वास निकलने लगते हैं, तब समझना कि ध्यान के लिए अनुकूल अवस्था उपस्थित हुई है। पर यह देखने के लिए श्वास प्रश्वास पर इतनी निगाह रखने की आवश्यकता नहीं और उसे ही मापदंड बनाकर अपना कामकाज नियंत्रित करने की ज़रूरत नहीं। मन के स्थिर होते ही वायु स्थिर हो जाती है, कुंभक हो जाता है। पुनः वायु स्थिर होने से ही मन एकाग्र हो जाता है। भक्ति प्रेम से भी कुंभक अपने आप होने लगता है। वायु स्थिर हो जाती है। व्याकुलता पूर्वक अंतःकरण से स्मरण मनन करने और मंत्र जपने से प्राणायाम अपने आप ही होने लगता है। अभ्यास और वैराग्य को छोड़कर मन की एकाग्रता प्राप्त करने का सुलभ और सहज उपाय अन्य कोई नहीं है। चाहे जितनी समय तक जप ध्यान करो, वह 10-15 मिनट करो, उतना भी अच्छा है, किंतु उसे मन प्राण की तन्मयता से करो। वे तो अंतर्यामी हैं, भीतर देखते हैं। कितने समय तक ध्यान किया या कितने बार जप किया, इसे तो वे देखेंगे नहीं। आरंभ में जब ध्यान नीरस ही लगता है, तो भी औषधि निकलने के समान किया करो। 3-4 वर्ष निष्ठा के साथ करने पर आनंद मिलने लगेगा। तब एक दिन भी न करने पर अत्यंत कष्ट होगा और कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आध्यात्मिक जीवन लाभ के लिए प्रयत्न चाहिए। मैं स्व प्रयत्न से साधन भजन करके ईश्वर को अवश्य प्राप्त करूँगा, ऐसा दृढ़ संकल्प करके निष्ठा के साथ 3-4 वर्ष तक रोज कम से कम प्रातःकाल और सायंकाल प्रत्येक बार 2 घंटा आसन पर बैठकर जब ध्यान करते जाओ। गृहस्थों के लिए ज़्यादा प्राणायाम करना ठीक नहीं। जो ज़्यादा प्राणायाम करने के अभिलाषी हों, उनके लिए यथासमय परिमित पुष्टिकर स्वास्थ्यिक आहार, नियमित कार्यकलाप, उद्वेग शून्य जीवन, स्वास्थ्यकर निर्जन स्थान, विशुद्ध वायु, कोष्ठ शुद्धि, मित भाषिता, यह सब आवश्यक है। और सर्वोपरि ठीक ठीक ब्रह्मचर्य रक्षा आवश्यक है। इन सब का व्यतिक्रम होने पर हृदय रोग या मस्तिष्क रोग होने की संभावना है। जब ध्यान करते करते जब मन स्थिर हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तब मन ही तुम्हारा गुरु होगा। अपने अंतर से ही सब विषय समझ पाओगे, संशय और प्रश्नों का समाधान होगा। तुम्हें साधना में आगे क्रमशः क्या क्या करना होगा, कैसे चलना होगा, मन ही ये सब बतला देगा। जब करते समय इष्ट मूर्ति का ध्यान भी अवश्य करो, नहीं तो जब जमता नहीं। पूर्ण मूर्ति ध्यान में न आने पर भी जितनी जो आए उसे लेकर ही ध्यान प्रारंभ करो। न कर सकने पर भी बार बार चेष्टा करो। न आए तो छोड़ क्यों दोगे? मैं छोड़ने वाला आदमी नहीं हूँ, इस दृढ़ता के साथ ही करना होगा। ध्यान क्या सहज ही मन में लाते ही हो जाता है? मन को अन्य विषयों से पूरी तरह खींचकर ध्येय वस्तु में स्थिर रखने की बार बार
चेष्टा करनी पड़ेगी और यह करते करते ही होगा। जप, कर गणना, माला फेरना, गिनती रखना, यह सब केवल मन को अन्य विषयों से हटा लाने के लिए है, उसे पकड़ रखने के लिए है। ऐसा न करने पर मन कब इधर उधर चला जाता है और कब तंद्रा आ गई है नहीं जान पाओगे। इसीलिए इन सब से शुरू में कुछ विक्षेप होने पर भी इन सब पर निगाह रख सकोगे। सहज ही तंद्र आदि को पहचान पाओगे और मन को उधर से खींचकर ध्येय वस्तु की ओर आकृष्ट कर सकोगे। अपने को कदापि कमजोर ना समझो, अपने स्वयं पर खूब विश्वास रखो। सोचो, मेरे लिए क्या असाध्य है, मैं मन में ठान लेने पर सब कुछ कर सकता हूँ। मन के सम्मुख पराजय स्वीकार क्यों करोगे? समझ लो, मन को वश में ला सकने पर सारा संसार तुम्हारे वशीभूत हो जाएगा। तुम विश्व विजयी बन जाओगे। जिसका अपने स्वयं पर भरोसा नहीं, उसका ईश्वर पर भी भरोसा नहीं जमता। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, जिसको खुद पर विश्वास नहीं वही यथार्थ में नास्तिक है। जिसको आत्मविश्वास नहीं उसकी बात कोई नहीं सुनता। भगवान भी उसकी बात अर्थात प्रार्थना नहीं सुनते। जिस अवस्था में स्थिर होकर बिना हिले डुले और सुख से अर्थात आराम से काफ़ी समय तक बैठते बने, उसे ही आसन कहते हैं। किंतु मेरुदंड को सीधा रखना होगा और वक्ष स्थल, गर्दन तथा मस्तक सीधी हालात में रखने होंगे, मानो देह का समस्त भार पसलियों पर गिरता हो, पर वक्ष स्थल नीचे की ओर झुका हुआ ना हो। नीचे झुककर बैठना बिल्कुल भी स्वास्थ्यकर नहीं है।